सभी को पता होगा कि बीपीएससी का आंसर की जो है एक से मतलब पीआरटी के लिए जारी हो चुका है। तो पीआरटी का आंसर की जारी होने के बाद मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को जो कन्फ्यूजन आ रही है वो 5 से 6 क्वेश्चन है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपका वो कन्फ्यूजन दूर करने का। जैसा कि आप सभी को ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का आंसर की जारी हो गया है, तो मैं इस वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिससे आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने दिख रहा होगा, मतलब 49 नंबर क्वेश्चन है, जो कि किसी सेट का है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं सॉल्यूशन में, जयप्रकाश नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। वह एक गांधीवादी समाजवादी थे। नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण पार्टी के महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव जो है इनका अध्यक्ष बने। तो इसका आंसर जो है मई 1934 होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबनों का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब इसमें जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहता है, तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। जैसा कि दिख रहा होगा, यह बहुत छोटा है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसमें है तब का जब 133 सांसद पूर्ण रूप मतलब पूरा राज्यसभा और लोकसभा मिला के जब 133 सांसद निलंबित हुआ था, उस टाइम का डाटा है। इससे आपका क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है कि कांग्रेस का 48 में से 38 सांसद निलंबित हुए थे, जबकि डीएमके के 24 में से 16 सांसद और टीएमसी का 22 में से 13 सांसद। जबकि क्वेश्चन में क्या है, जैसा कि आप सभी को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है, डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए, तो यह बात सही है। टीएमसी का 13 सांसद निलंबित हुए, तो यह भी बात सही है। कांग्रेस का 41 सांसद निलंबित हुए, उस डाटा के अनुसार यह गलत है, जबकि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अब मैं आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, इसमें आप ये मत सोचिए कि वर्तमान समय के बारे में बोल रहा है, इसमें उस टाइम का भी बात कर रहा है जब झारखंड बिहार में सम्मिलित थे। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सभी को सॉल्यूशन दिख रहा होगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत 7 जुलाई 1948 की थी, मतलब ऑप्शन के अनुसार ये सही है। सोन नदी घाटी परियोजना जो है इसका निर्माण 2008 में शुरू हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना जो है इसका 1954 में स्टार्ट हुआ। तो ये उस टाइम का भी बात कर रहा है जब बिहार में झारखंड सम्मिलित था। तो इसका ऑप्शन मतलब 7 जुलाई 1948 मतलब दामोदर घाटी नदी परियोजना हो जाएगी। अब आपके सामने दिख रहा होगा, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? जैसे कि ऑप्शन ए में सिंघाड़ा है, दूसरे में कमल है, तीसरे में मखाना है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, सिंघाड़े को नदी में नहीं उगाया जा सकता, लेकिन इसे तालाबों, पोखरों और दलदलों, मतलब बीपीएससी वाला आपके साथ में खेला कर दिया है। मखानों को नदी में नहीं बल्कि उथले पानी वाले तालाबों, जलाशय और निचली जमीन में उगाया जाता है। कमल को नदी में नहीं उगाया जाता, कमल का पौधा पानी में ही उगता है और इसे तालाबों, झीलों और कृत्रिम टंकी, स्थिर जल निकायों में उगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आपको ई वाला सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? इसमें जैसा कि आप सभी को ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं इसका आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। इसमें कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है यह है, 3 मई 2023 को मणिपुर के पहाड़ी जिलों में मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च के कारण मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन में अब आते हैं, इसका जो मुख्य कारण है, जैसा कि आप सभी को उसमें दिखा, मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, यही इसका मुख्य कारण था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो जैसा कि आप सभी को पहले से ही क्वेश्चन और उसका
ऑप्शन पता है, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसमें, जैसा कि ऊपर में संख्या का पिरामिड, यह प्रत्येक पोषी स्तर में व्यक्तियों की संख्या पर आधारित होता है। यह चरण पारिस्थितिक तंत्र में सीधा होता है, जबकि परजीवी पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा और वन पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तनशील होता है। अर्थात संख्या का पिरामिड जो है उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं दूसरे, बायोमास का पिरामिड। यह प्रत्येक पोषी स्तर के लिए इकाई क्षेत्रफल खरीफ फसल में उपस्थित जीवों के मात्रात्मक बायोमास पर आधारित होता है। यह आमतौर पर सीधा होता है, लेकिन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा हो सकता है, मतलब उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड, यह 10% के नियम के कारण सदैव सीधा होता है, जिसका अर्थ है कि ऊर्जा क्रमागत पोषी स्तरों पे घटती जाती है। मतलब ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, जबकि दो और जो पिरामिड होता है वो उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। अर्थात इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। यदि पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए आप सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।